उम्मीद है अभी तक हमने आपको जो कुछ भी सिखाया है जनरेटिव एआई टूल्स के बारे में और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आपके पास वो ताकत और कुव्वत आ गई है जिसके तहत आप बार बार प्रैक्टिस करके एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं और इस स्किल सेट को अपने प्रोफेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते चलते एक टेक अवे करते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं उन तमाम पर्टिकुलर पॉइंट्स को जो हमने आज सीखे। हमने स्टार्ट किया इंटेलिजेंस के हवाले से, नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने आगे मूव किया कि एक प्रॉम्प्ट क्या होता है, द वर्ड प्रॉम्प्ट, इसकी मीनिंग क्या है। ये सब समझाने के बाद आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया कि एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए आपके पास कौन से स्पेसिफिक स्किल सेट होने चाहिए जो कंटेंट्स की सूरत में आप किसी भी प्रॉम्प्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपको ये बताया गया कि प्रॉम्प्ट लिखना एक आसान बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं तो इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब आप उस स्किल सेट को हासिल कर लेते हैं। आपका प्रॉम्प्ट जो है उसको लिखना या उसको डिज़ाइन करना एक आर्ट और एक साइंस है। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्निक इन विच यू नीड टू फ्लोरिश योर सेल्फ, यू नीड टू प्रैक्टिस योर सेल्फ एंड बिकम मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। प्रॉम्प्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में जिक्र किया गया, आपको बताया गया। यू स्टार्ट विद सिंपल प्रॉम्प्ट्स, फिर कंटेक्चुअल प्रॉम्प्ट्स की तरफ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप प्रॉम्प्ट्स की अगली टाइप्स के ऊपर चले जाते हैं। ये सारा काम ट्रेनिंग करने के बाद होगा। यू एक्सपीरियंस राइटिंग प्रॉम्प्ट्स अगेन एंड अगेन, उनको ठीक करना, करेक्ट करना, डेफिशिएंसीज दूर करना, कंटेंट्स को बार बार चेक करना कि बीच में इंक्लूड हैं कि नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए प्रॉम्प्ट के एलिमेंट्स के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट आपके पर्पस पे डिपेंड करता है, आपको कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, लेकिन बेस एलिमेंट्स को कभी मत भूलिएगा। इनका इंक्लूजन एक अच्छे इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट के अंदर करना ज़रूरी है। अदर देन दैट आपने ये भी सीखा कि एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक परफॉर्मेंस वाइज करेक्ट एंड क्वालिटी आउटपुट कैसे हासिल करना है। फिर आपने इस ट्रेनिंग में ये भी सीखा कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को जब भी यूज़ करेंगे उसके आउटपुट को इवेल्युएट कैसे करना है। दो तरीके कार डिफ़ाइन किए गए, मैनुअल इवेल्युएशन एंड ऑटोमेटेड इवेल्युएशन। उनको बहुत तमहीद के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ आपको सिखाया गया, बताया गया कि आप एक क्रैप टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। इवेल्युएशन के बाद प्रॉम्प्ट का एथिकल यूजेज ये आपको बताया गया। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की टेक अवेज हैं हमारी इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग की। आगे बात कर लेते हैं कि प्रॉम्प्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी लिटरेसी की इम्पॉर्टेंस क्या है। जनरेटिव एआई टूल्स मैंने बताया उसी तरह यूज़ नहीं किए जाते जिस तरह से आप आम रिसर्च इंजन्स को यूज़ करते हैं। इनके यूजेज करने के लिए ख़ास तरीक़ेकार ज़रूरी है जिसके लिए प्रॉम्प्ट लिटरेसी होना ज़रूरी है। ये भी आपको डिफ़ाइन करना आना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट या प्रॉम्प्ट आप प्रॉम्प्ट समझकर लिख रहे हैं, क्या वो प्रॉम्प्ट है? क्या वो रिक्वायरमेंट इन्हीं अल्फाज से डिफ़ाइन की जा सकती है? ये सब ह्यूमन इंटेलिजेंस की इवैल्यूएशन के तरीक़ेकार हैं प्रॉम्प्ट लिखने के। हमने इवैल्यूएशन में सीखा कि आउटपुट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। एक इवैल्यूएशन ये भी है कि आप जो प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं वो क्या कंप्लीट है, कंसाइज़ है, सिंपल है, उन तमाम एरियाज़ को कवर करता है जो कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट के लिए या उसकी क्वालिटीज़ के लिए होने ज़रूरी हैं। सो स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट स्किल्स का होना आपके एक्यूरेट आउटपुट और एक्यूरेट रिजल्ट्स की ज़मानत है। और ये चीज़ मैं जैसे पहले भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। ये स्किल ऐसा नहीं है जो पढ़ने से आ जाएगा, ये स्किल वो है जो करने से आता है। आप इंग्लिश लिखना जानते हैं, इंग्लिश नहीं तो उर्दू लिखना जानते हैं, लेकिन उसके अंदर एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे डिज़ाइन करना और लिखना है, ये आपको करने से ही आ सकता है, पढ़ने से नहीं आएगा। मद्देनज़र ये बात रखनी ज़रूरी है कि आप सारे एलिमेंट्स का ख्याल रखें, कौन सा एलिमेंट किस जगह पे यूज़ करना है,
कितनी मिकदार में यूज़ करना है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए और आपके आउटपुट का पर्पस क्या है। इसके अलावा जनरेटिव एआई टूल्स को स्मार्टर कैसे यूज़ करना है, आपने बीइंग ए स्मार्ट गाय कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट लिटरेसी का पार्ट हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी टेक्नोलॉजी का या टूल्स का या जनरेटिव एआई टूल्स का इस्तेमाल करें, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए करें। इन द एंड आपके लिए सोशल, आपका सेटअप, आपकी सोसाइटी वो बेनिफिट होनी चाहिए आपके यूजेज से। आप कुछ प्रोडक्टिव क्रिएट करें, ना कि डिस्ट्रक्टिव की तरफ चले जाएं। जनरेटिव एआई टूल्स की मद में या इनकी मौजूदगी में डिस्ट्रक्टिव कंटेंट क्रिएट करना बहुत आसान हो गया है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक नाउ। आपको कुछ ऐसे दूसरे तीसरे टूल्स का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है अपनी मर्ज़ी का कंटेंट जनरेट करने के लिए। आप प्रॉम्प्ट लिखें, ये आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो कंटेंट जनरेट कर देगा। तो डियर ट्रेनिस, चलते चलते बस ये आपके सामने थोड़ी सी बात रखूँगा कि कुछ मोस्ट पॉपुलर टूल्स जो डिफरेंट फंक्शनिंग्स के लिए, डिफरेंट कामों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट जनरेशन के लिए आपके पास जनरल पर्पस टूल्स हैं लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक या कोपायलट। आप आम तौर पे एक अच्छा टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं इन टूल्स के यूजेज से। नो मैटर आपको लाइसेंस वर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी टूल की पूरी अफादियत से फ़ायदा उठाने के लिए आपको पे करना ज़रूरी है और इसका लाइसेंस वर्जन लेना ज़रूरी है। जनरली अगर आप नॉन लाइसेंस्ड वर्जन यूज़ करते हैं तो आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ एकेडमिक से है, आपका ताल्लुक़ किसी प्रोफेशनल फ़ील्ड से हो सकता है, ग्राफ़िकल फ़ील्ड से हो सकता है, वीडियो कन्वर्जन या वीडियो क्रिएशन फ़ील्ड से हो सकता है, उसके लिए आपको फिर जो है ना वो लाइसेंस्ड वर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा इमेजेस के लिए अगर आपको इमेजेस क्रिएट करने हैं, इस तरह का कोई कंटेंट क्रिएट करना है, तो जो आम तौर पे मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स इस सिलसिले में यूज़ किए जा रहे हैं इन द फील्ड ऑफ जनरेटिव एआई, उनमें मिड जर्नी है, अदर दैन दैट स्टेबल डिफ्यूजन है। इस तरह के टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियोज़ क्रिएशन के लिए या वीडियोज़ जनरेशन के लिए आप सोरा, रनवे या पीका को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर दैन दैट ऑडियो एंड स्पीच के लिए आप जो टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें विस्पर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर एंड फेमस टूल। उसके साथ 11 लैब्स को भी यूज़ किया जा सकता है। स्पीच टू टेक्स्ट जनरेशन के लिए, यानी कि आप ऑडियो में बात करें, यानी कि प्रॉम्प्ट ना भी लिखना हो, आपको प्रॉम्प्ट सिर्फ बोलना ही है और उससे आपको टेक्स्ट की जनरेशन लेनी है, तो उसके लिए विस्पर एक बहुत अच्छा फेमिलियर, मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर टूल है। अदर दैन डैट अगर आपको मल्टी मॉडल्स के ऊपर या मल्टीमीडिया मॉडल्स के ऊपर काम करना है जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो कम्बिनेशन एंड अमेलगमेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स हो, तो उसमें चैट जीपीटी का वर्जन नंबर 5, जेमिनाई का वर्जन नंबर 2.0 एंड क्लाउड 3.7 को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वाइल आई एम मूविंग टूवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग, तो इसमें बात करता चलूँ कि आपने 100% इन टूल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आपने अपनी सेल्फ इंटेलिजेंस को ख़तरे में नहीं डालना। आप तभी इंटेलिजेंट बन सकते हैं जब आप उस लेवल पे जाके सोचते हों, खुद से नॉलेज क्रिएट कर सकते हों, इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हों, तभी आप विजडम ऑफ इंटेलिजेंस की लेवल पे पहुंचते हैं। हर वक्त और हर काम के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल आपके दिमाग को जंग लगा सकता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग, जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ और इस तरह के मामलात जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, आपको की फैक्टर खुद से बनकर रहना है। इन टूल्स का इस्तेमाल लिमिटेड असिस्टेंस के लिए यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।